जैसा कि पिछले श्लोक में आपने पढ़ा था कि महर्षि वशिष्ठ केवल एक ही गाय के स्वामी हैं। अपराध होने पर वह क्रोधित हो जाते हैं। सिंह ने कहा कि आप उस अग्निहोत्री महर्षि वशिष्ठ से डरते हो। अगर आप चाहो तो घड़े के समान उन्हें करोड़ों गायें देकर उनके क्रोध को दूर कर सकते हो, उनके क्रोध को शांत कर सकते हो। सिंह राजा दिलीप को समझाया था। अब अगले श्लोक में आप देखिए, ततरक्ष कल्याण परंपराणाम भोक्ता उरुजुसलम आत्मदेहम महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिधम ही राज्यम पदम ऐन्द्रम आहु। तत् माने इसलिए, रक्ष माने रक्षा करना, कल्याण परंपराणाम कल्याणकारी परंपराएं, भोक्ता उपभोग करना, भोग करना, ऊर्जोसलम शक्तिशाली या बलवान, आत्मदेहम अपने शरीर की, आत्मा माने अपने, देहम माने शरीर की, मही तल स्पर्शन मात्र भिन्न, मही माने पृथ्वी, तल माने तल, स्पर्श माने स्पर्श, मात्र भिन्न, पृथ्वी के स्पर्श मात्र से भिन्न, रिधम माने समृद्ध, संपन्न, ही माने क्योंकि, राज्यम माने राज्य, पदम ऐन्द्रम आहु, पदम ऐन्द्रम माने इंद्र का स्थान अर्थात स्वर्ग, आहु माने कहते हैं। सिंह राजा दिलीप को समझा रहा है। वह अंत में राजा से कहता है कि हे राजन, कल्याणकारी परंपराओं का उपभोग करने वाले, आप कल्याणकारी परंपराओं का भोग करने वाले हैं, आप उसका उपभोग करने वाले हैं। आप महान शक्तिशाली भी हैं, आप बलवान भी हैं, इसलिए इस अपने शरीर की रक्षा कीजिए। आप कल्याणकारी परंपराओं का आप उपभोग कर रहे हैं, आप उसका भोग करते आ रहे हैं, आप शक्तिशाली भी हैं और बलवान भी हैं। इसलिए हे राजन, आप अपने इस बलवान शरीर की रक्षा कीजिए, इसको बचा लीजिए। महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम रिधम ही राज्यम पद्म ऐन्द्रम आहु। क्योंकि विद्वानों ने रिधम समृद्ध, क्योंकि विद्वानों ने समृद्ध राज्य को, एक संपन्न राज्य को स्वर्ग की संज्ञा दी है, स्वर्ग कहा जाता है। ऐसा राज्य जो बिल्कुल समृद्धशाली हो, संपन्न हो, वैभवशाली हो, ऐसे राज्य को विद्वान स्वर्ग ही कहते हैं। केवल पृथ्वी का स्पर्श करने मात्र से ही वह भिन्न होता है, वह अलग होता है। स्वर्ग आकाश में होता है और पृथ्वी पर राज्य होता है, और राज्य
पृथ्वी पर है, इसलिए वह स्वर्ग से थोड़ा भिन्न है। वह सिंह अंत में राजा दिलीप को समझाते हुए कहता है,